परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला है, वहाँ सुक्ताल नाम का परम पावन दिव्याति दिव्य स्थान आदि विराजमान है, जहाँ कलमलहारिणी पतित पावनी
भक्ति रस प्रदायिनी गंगा जी की अलौकिक धारा पूर्वाभिमुखी होकर प्रवाहित हो रही हैं। उस गंगा जी के दक्षिण दिशा में पांडुकुल भूषण श्रीमान परीक्षित जी एक विशिष्टतम सिंहासन विराजमान करके मात्र आपने एक भारतीय वेशभूषा के आधार पर धोती पहनी हुई है, जनेऊ है, ऊपर एक चद्दर है। बड़े विनम्र भाव से विष्णुपति माँ गंगा की स्थापना करके स्तुति करके वहाँ विराजमान ही होने वाले थे। इतने में एक नहीं, दो नहीं, शताधिक नहीं, सहस्त्राधिक देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों का भरपूर समागम हो गया। आपने अपने आप को परम भाग्यशाली समझते हुए सबों का यथा समय स्वागत सत्कार किया। आपने विनीत भाव से प्रार्थना की, हे जगन मंगलकारी, हे प्रातः स्मरणीय पूज्य संत चरणों, आपके चरणों में मेरी एक विशिष्ट जिज्ञासा है। अपना अनुचर, अपना दास, अपना सेवक समझकर मेरी जिज्ञासा को शांत करने का आप अवश्य करें, कष्ट करेंगे, यह मुझे आशा है। इनकी विनम्रता पूर्ण वाणी श्रवण कर संत सब के सब गदगद हो जाते हैं। हार्दिक आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। आपने कहा, हे संत सेवी पांडुकुल भूषण परीक्षित, बताओ कौन सी जिज्ञासा है। आपने कहा, म्रियमानस सर्वथा, जिसको यह ज्ञान हो गया है कि मेरी मौत, जिसको यह जानकारी हो गई है, यह सूचना प्राप्त हो गई है और समझ में भी भरपूरतया आ गया है कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, अर्थात मैं 7वें दिन मरूंगा ही। ऐसे मुमूर्षों के लिए कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, कौन से देवता के मंगल में उनकी उपासना करनी चाहिए और कौन से देवता के मंगल में मधुमय आनंद में नाम की शरण लेनी चाहिए, या इससे विपरीत कोई बात हो तो बताने का कष्ट करें। इनकी इस सरलतम भक्तिपूर्ण आर्द्रवाणी को श्रवण कर महात्मा विभोर हैं। लेकिन हुआ क्या, उनमें इस प्रकार की बातें फैल गईं, आपस में होने लगा कि शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में, वेदाधिक सदग्रंथों में मूर्षों के लिए तो एक नहीं अनेकानेक उपायों का, पद्धतियों का मार्ग वर्णन प्राप्त होते हैं। कौन सा मार्ग इनके लिए कहा जाए। इतने में जैमिनी जी ने कहा, हे राजन, मेरी समझ में यह बात आती है, समस्त विषय वासनाओं से उबास आ जाए तब कर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। जो ही अपने शिष्य मूर्धन ने जैन जी की मुख्य वाणी सुनी, भगवान वेद व्यास ने कहा, शांत शांत। अब क्या, क्यों गुरुदेव? सुनो, कर्म की जिज्ञासा करते करते, कर्म के ऊपर विचार करते करते एक नहीं हमारे अनंत जन्म बर्बाद हो गए। कर्म का और छोड़ ही नहीं है। गहना कर्मणोगति कहा गया है। कर्म का विधान, कर्म की गति, कर्म की पद्धति बड़ी विचित्र है। सबों का प्रवेश होना असंभव है। किस कर्म से क्या होता है, किस कर्म से क्या नहीं होता है, इसके ऊपर भरपूर विवेचन प्राप्त होते हैं शास्त्रों में। इसीलिए कर्म की जिज्ञासा नहीं करके जन्मे जी सुनो, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों? सर्वश्रेष्ठ
पदार्थ जो है वह ब्रह्म है। क्यों? बृंहति बृंहयति एतद् ब्रह्म। भगवती श्रुति ने कहा है जिसके समान कोई नहीं है, जो सबसे बड़ा है, उसका नाम ब्रह्म है। जब तक उसकी जिज्ञासा नहीं होगी तब तक चिर शांति मानव को नहीं प्राप्त हो सकती। इस बात को सुन करके शांडिल्य ऋषि ने कहा, भगवान जरा मेरी ही बात सुनने का कष्ट करना बताओ। ब्रह्मर्षि शांडिल्य जी आप भी बताओ। जब समस्त क्रियाकलापों से उबास आ जाए, वैराग्य आ जाए, तो जीव को ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए तो और किसकी जिज्ञासा करनी चाहिए? श्रीमान शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, हे भगवत अवतारों में श्रेष्ठ भगवान वेद व्यास जी महाराज, सुनिए, जहाँ ब्रह्म की जिज्ञासा करने का एक पंडाल है, उस पंडाल के अंदर प्रवेश करने की बहुत बड़ी बहुत बड़ा अधिकार चाहिए। यदि ऐसी सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है, उस पंडाल के अंदर पाँव रखने की भी गुंजाइश उसको नहीं मिल सकती। कैसे? यह मूत्र तो फल फल भोग विराग, ये देखिए कैसा प्रमाण पत्र। तो वह मानव ही उस ब्रह्म जिज्ञासा का जो पंडाल उसमें प्रवेश कर सकता है, जिसके पास में ऐसा प्रमाण पत्र हो। कैसा? संसार का समस्त भोग विलासों का परित्याग करके, इतना ही नहीं, अनंत अनंत लोक हैं ऊपर के, उन समस्त लोगों के भोग विलासों आदिकों के प्रति भी वैराग होना जरूरी है। समदम तितिक्षा इत्यादि ये विशिष्टतम गुण है। इन समस्त गुणों का उसके अंदर आधान होना चाहिए, तभी वह साधक ब्रह्म विचार गोष्ठी के पंडाल में मानव जा सकता है। अब आप ही बताइए, ये हमारे परीक्षित जी बिल्कुल समय सीमित है, जिज्ञासु हैं, मुमूर्षु हैं, और इनकी अपनी परवाह नहीं है। अनंत ब्रह्मांड के अनंत साधकों के लिए आपकी ओर से प्रार्थना की जा रही है। जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम, कौन से देवता का ध्यान, कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, ये सार्वभौम प्रश्न है। अब ब्रह्म की जिज्ञासा आप कहते हो तो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ये तो संभव नहीं है। क्यों? मृत्यु का वैसे परम सीधी तो प्राणी, न जाने क्या क्या उसके मन में उछल कूद उठती होगी। श्रीमान भगवान वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा ब्रह्मर्षि शांडिल्य आप ही बताइए, तो ऐसे मूर्छों के लिए कौन सा उपाय है? तो आपने कहा था तो भक्ति जिज्ञासा। जब समस्त विषय वासनाओं से वैराग्य हो जाए, यह ज्ञात हो जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको एकमात्र उपाय करना चाहिए, भक्ति की जिज्ञासा करनी चाहिए। देवर्षि नारद जी उपस्थित थे, उनका सुनिए ब्रह्मर्षि शांडिल्य, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, हमको किसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, किसका ज्ञान करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, चिर शांति का अनुसंधान हो सके। इसका ज्ञान जब जीव को प्राप्त होगा, मानव को प्राप्त होगा, तब न वहाँ जाने का प्रयास करेगा। तो उसके बाद समय कहाँ है? बद्रिकाश्रम की यात्रा करते हैं, आजकल की बात निराली है। पहले आज से 30 वर्ष पहले लोग जाते थे तो 3 महीना लग जाते थे, क्योंकि पापा पे जाना पड़ता था। इस प्रकार कहावत प्राप्त होती है, जो जाए बद्री वो न आवे ओदरी, जो आवे ओदरी वो न होवे दारिद्री। कहने का तात्पर्य कठिनतम वहाँ मार्ग था। पहले एक पहाड़ को हमारे गुरुदेव कहते थे, पापा यहाँ चलते चलते थक जाते थे, वहाँ के मार्ग निर्देशक पंडा लोग कहते चल बस बस ये अंतिम पहाड़ है। चढ़ते चढ़ते ऊपर चोटी पर गए, अब नीचे उतरते हैं, सामने दूसरा पहाड़ आ गया। तो पंडा जी ने कहा, देखो यात्रियों,
बस यह अंतिम पहाड़ है, इसको लांघ लोगे बद्रिकाश्रम में दर्शन हो जाएंगे। बड़ी हिम्मत करके चलता है, और पहाड़ को लांघ कर नीचे आता है, फिर तीसरा पहाड़ आ गया। गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस में बहुत बढ़िया ढंग से उत्टंकित किया हुआ है। गृह कारज नाना जनजाला जिम अति दुर्गम शैल विशाला है। तो गृहस्थों के पास नाना प्रकार के क्रियाकलापों का जाल बिछा हुआ है, और उसके पास समय कहाँ है। आप कहते हैं भक्ति कीजिए, ऐसा करनी चाहिए। तो श्रीमान ब्रह्मर्षि शांडिल्य ने कहा है, देवर्षि नारद जी आप ही बताइए। कहा सुनिए, हम जब श्रीमद् भागवत महापुराण अपने पिताजी से पढ़ रहे थे, तो पिताजी ने भागवत महापुराण को पढ़ने से पहले हमसे संकल्प कराया, देखो हम तुमको तभी पढ़ाएंगे, तुम ऐसा संकल्प करो। कैसा? तो जथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन निखलाधारे इत संकल्प वर्णय। हे देवर्षि, हे मेरे पुत्र, हे समस्त लोकांतरों में परिभ्रमण में परम दक्ष चतुर विद्वान समर्थ नारद, देखो श्रीमद् भागवत में तुमको तभी पढ़ाऊंगा, तुम ऐसा समझो। कैसा गुरुदेव बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं, आपका जो आदेश होगा पालन करने के लिए तैयार है। आपने कहा संकल्प ऐसा करना है। कैसा? मैं इस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ करके इसका विस्तार करूँगा। किस उद्देश्य से? तो जैसे समस्त मानवों का सर्वात्मा सर्वेश्वर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, इस उद्देश्य में पढ़ता हूँ। ऐसे उद्देश्य में इसका प्रचार प्रसार भी करूँगा। मैंने अपने पितृचरण ब्रह्मा बाबा से पढ़ा, अब यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए ब्रह्मर्षि शांडिल्य जी श्रीमान परीक्षित जी सबों की बात श्रवण कर रहे हैं, वहाँ विचार गोष्ठी चल रही है, आप बड़े दत्त चित्त से श्रवण कर रहे हैं। और समय तो अतिवाहित होती चला जा रहा है, समय तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अथा तो भक्ति में व्याख्या से हम श्रीमान देवर्षि नारद जी कहते हैं, कितने दयालु देवर्षि नारद जी। नारद जी की परंपरा में हम लोग आते हैं। हंस भगवान के शिष्य होते हैं सनकादि भगवान, सनकादि भगवान के शिष्य होते हैं देवर्षि नारद जी, देवर्षि नारद जी के शिष्य होते हैं श्रीमान चक्रावतार सुदर्शन चक्रावतार भगवान निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय में 4 भगवान हैं, 12 आचार्य हैं, 18 भट्ट हैं। हम लोग परंपरा में 50वीं पीढ़ी में हम लोग हैं। अच्छा आइए ठाकुर जी विधान देखिए। मैं ही गृहस्थों के दर दर जाकर के दरवाजे दरवाजे जाकर के भक्ति का व्याख्यान भक्ति की व्याख्या करके सुनाऊंगा, और सुनते सुनते उनका तारण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। श्रीमान परीक्षित जी ने सुना, समय बहुत सीमित है, इनमें विवाद छिड़ गया है। ये समस्त ब्रह्मांड के कल्याणकारी साधु संत शिरोभूषण है, मैं क्या करूं? आपने तुरंत जिन्होंने अपनी माँ के पेट में श्रीमती उत्तरा के पेट में परीक्षित जी का कल्याण किया था, तरन तारण किया था, रक्षण किया था, अपने दिव्य दर्शनों से कृतकृत किया था, उन्हीं भगवान श्याम सुंदर अब तो उनका धरातल पर रहना है नहीं, लेकिन उनके मंगलमय नाम तो हैं। अब राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का मन ही मन चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। देखिए नाम शब्द का अर्थ करते हैं नमयति, अर्थात आसमंतात आनयति। आंग नम नमने धातु है, आंग उपसर्ग लगेगा तो बताते हैं व्याकरण में आया है उपसर्ग न धातु अर्थो बला दंडित नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग का जोग लगने से धातु में 4 चांद लग जाते हैं। अब देखिए नमने धातु है, नमति अंग लग गया, आनमति आनयति गोलोकात श्रीधाम वृंदावनात् श्री कृष्णम जत्तन नाम
आपने नाम का उच्चारण किया कहीं किसी जगह, चाहे हवाई जहाज के ऊपर हो, चाहे जलयान में नौका में हो, चाहे मोटरयान में हो, चाहे जंगल में हो, अकेले हो, चाहे बहुतों के बीच में हो, आपने नाम स्मरण किया, मनसा वाचा कर्मणा, हृदय से नाम का स्मरण किया, नाम तुरंत सर्वेश्वर श्याम सुंदर बंसी विभूषित को आपके सामने विराजमान कर देते हैं। तो श्रीमान भगवान के मांगलिक जुगल, सरकार के मांगलिक जुगल नाम का जो ही आपने शरण ली, नाम ने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से कहा, भगवान पांडुकुल भूषण परीक्षित जी, पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर अनगिनत संतों के बीच में आपके मंगलमय नाम की शरण ले रखी है, जरा उनके ऊपर कृपा करो। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, ये ब्राह्मण कुमार के श्राप से भयभीत हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, लेकिन परीक्षित जी को चिंता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनको मातृ उदर में ही भगवान सर्वेश्वर ने दर्शन दिए थे। चिंता का लेश नहीं था, केवल नाम अमृत का रस आस्वादन कर रहे थे। अब भगवान का सारा उत्तरदायित्व परीक्षित जी का उनके ऊपर आ गया। भगवान ने सोचा क्या किया जाए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतार होता है, कल बात चली थी ना, तो श्रीमद् भागवत महापुराण। अब भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, परीक्षित जी को साप लगा है, समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने कौश की नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दिया है कि सातवें दिन यही सांप तक्ष बन करके तो उसको काट खाएगा। अब ब्राह्मणों का साप अमोघ होता है, न हन्यते भोग बिना जैसा मोह, जिसका विनाश बिना भोग से नहीं होता है। अर्थात साप का भोग करना ही अनिवार्य है। लेकिन भगवान सर्वेश्वर ने इनका सारा उत्तरदायित्व ले लिया, क्योंकि इन्होंने नाम की शरण ले रखी है। भगवान साजियों हैं, ब्राह्मण कुमार के आदेश से प्रेरित होकर के तक्षक इनके पास आवेगा, मैं नंदक नाम की तलवार से टुकड़े टुकड़े करके निर्भय कर दूंगा परीक्षित जी को। जो ही ऐसी बात आई, तुरंत बात आती, हरे राम राम, ब्राह्मण का शाप तो अमोघ होता है, मेरी नंदक नाम की तलवार भी फेल है, मेरी कौमदी गदा भी फेल है, मेरा सारंग धनुष के तीखे बाण भी फेल हैं। कहाँ तक बताऊं, सुदर्शन चक्र भी ब्राह्मण कुमार के शाप के सामने फेल हैं। सुदर्शन चक्र कुछ नहीं कर सकते। अर्थात भक्त शिरोभूषण परीक्षित जी को ब्राह्मण का शाप भोगना ही पड़ेगा। आप दुखी हो जाते हैं, इतने में आपने सोचा क्या किया जाए। तो भगवान श्याम सुंदर भी नामाश्रय लेते हैं। आप राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान रामकृष्ण भी समय आने पर अपने नाम की शरण लेकर सारी गुंजाइश प्राप्त करते हैं। अपने नाम की शरण ली, तुरंत नाम ने स्मरण शक्ति प्रदान कर दी। सर्वेश्वर, आप ऐसी बात क्यों करते हो? आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हो। आप के विषय में भगवती श्रुति कहती है, न तत्समस्या भेद से दृश्य थे। आपके समान ही कोई ब्रह्मांड में नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में आपके समान नहीं कोई। तो आपके बराबर ही कोई नहीं है, तो आपसे बड़े की संभावना कौन कर सकता? हे प्रभु सुनिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो ही नाम भगवान इस प्रकार की धारणा प्रदान की भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंतःकरण में, तुरंत आपने कहा ठीक है। ब्राह्मण कुमार ने वाणी के द्वारा श्राप वाणी से दिया जाता है। वाणी का ही जब अवतार धारण करूंगा तभी इनका कल्याण होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बता, तेन वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हरे श्री कृष्ण से प्रत्यक्षा वाणी रूप वाणी रूपम श्रीमद् भागवतावतारम वर्तते। भगवान श्री श्याम सुंदर की वाणी का अवतार 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है।
अब देखिए, रूप चतुष्टय श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का रूप धारण किया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए, आपके यहाँ आजकल बहुत उत्सव चल, हमारे वृंदावन तो सदा बसंत रहत वृंदावन, 12 महीना एक न एक उत्सव होते ही रहते हैं। चाहे अकाल महाअकाल दुह अकाल आ जाए, फिर भी वृंदावन किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ श्री राधे श्री राधा रानी का वैभव का विस्तार है। इसलिए बताते हैं, जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणय रति, युगल किशोर देत निज कूल। श्रीधाम वृंदावन श्री जी का, राधेश्वर राधा रानी का वृंदावन, श्याम सुंदर का वृंदावन नहीं है। वृंदाया, वृंदावन शब्द का अर्थ है वृंदाया राधाया वनम निवास स्थानम इति वृंदावनम। राधेश्वरी जी का जहाँ सदा निवास रहता है उसका नाम वृंदावन है। यहाँ जितने वृक्ष हैं सब कल्प वृक्ष के समान हैं, जितनी लताएं सब कल्प लतिकाएं हैं। बड़ा विलक्षण वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर बड़े आनंद के साथ भागवत जी का रूप धारण करते हैं। अच्छा, अब वेद व्यास जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। श्री मद् भगवत गीता के 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में, व्यासानाम कृष्ण द्वैपायनम, जितने भी व्यास होते हैं अनंत व्यास हैं, उनमें कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यास मैं हूँ। अर्थात वेद व्यास जी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण है। वेद व्यास जी श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण। परोसगार करने वाले कौन है? श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी कौन है? व्यास जी के बालक हैं? नहीं, नंदन नंदन रूप में श्री सको भगवान ऋषि। नंदन नंदन जसोदा के लाडले लाल, नंद के परम सुकुमार, राधा प्रियकांत, श्याम सुंदर ही, श्याम सुंदर ने ही वसुदेव व्यास जी की परम पावन पुत्र सुखदेव जी का रूप धारण किया है। तो देखिए, वेद व्यास जी श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण, श्री सुखदेव जी श्री कृष्ण। आप परीक्षित जी देखिए, एक सिद्धांत के आधार पर द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके माता उत्तरा के पेट में जो बच्चा था उसको जलाकर राख कर दिया। यदि ब्रह्मास्त्र वहां जा करके बच्चा को नहीं जलाता तो ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति समाप्त। भगवान श्याम सुंदर ने ब्रह्मास्त्र की माता का भी राधे श्याम ने रक्षण किया। आप जो वहां जाते हैं तब तो बच्चा समाप्त हो गया था। स्वयं श्री कृष्ण सुखदेव जी का उदाहरण कर, वसुदेव श्री राधे परीक्षित जी का उदाहरण कर विराजमान हो जाते हैं। अब देखिए, हलवाई वेद व्यास जी श्री कृष्ण, पदार्थ भागवत महापुराण रूपी दिव्य पदार्थ, दिव्य अमृतोपम श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण। अब श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अलौकिक पदार्थ का परिवेशन करने वाले, परोसगारी करने वाले सुखदेव जी श्री कृष्ण। और देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अत्यधिक अद्वितीय अदृष्ट पूर्व जो पदार्थ है उसका सेवन करने वाला, खाने वाला कौन? परीक्षित, वे भी श्री कृष्ण। ये पदार्थ चतुष्टय श्री कृष्ण है। जैसे नाम रूप लीला धाम है, श्री कृष्ण ही चारों रूप में विराजमान है। नाम श्री कृष्ण, रूप श्री कृष्ण, लीला श्री कृष्ण, धाम श्री कृष्ण, ये नाम चतुष्टय हैं। इसी प्रकार से यहाँ रूप चतुष्टय माना जाता है। श्री वेद व्यास जी श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण, श्री सुखदेव जी श्री कृष्ण, श्री परीक्षित जी श्री कृष्ण। अब देखिए, यहाँ क्या लीला होती है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के उत्तर तरफ
सुखताल नाम का अलौकिक स्थान आज भी है। वहाँ पतित पावनी माँ गंगा जी पूर्व वाहिनी है। उसके दक्षिण तट पर विराजमान अनंत संतों के बीच में राधे सप्तम परीक्ष जी दिव्य सिंहासन पास में रखा हुआ है। माँ गंगा जी के दर्शन करते हैं। चिंता के सागर में साधु भी और राजर्षि भी, कि इतना समय हो गया निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आपने यह धारणा लेकर प्रस्थान किया था, ये सिंहासन पर एक महात्मा हुआ विराजमान होगा जिसकी वाणी सौ के द्वारा सत्कृत हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो खंडन बंधन का चक्र चल रहा है। भगवान के नाम की शरण लेते हैं तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर क्या करते हैं, तत्र अभवत तत्र अभवत अभवत अभवताम अभवन अभवा अभवतम अभवतो अभवम अभवावो अभवाम। अर्थात अभवत कौन हो गया, भगवान हुआ। कौन सा भगवान, व्यास पुत्र है सुखदेव, 16 वर्ष की अवस्था धारण करने वाला, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, काले काले घुंघराले बाल, उन्नत ललाट है और भ्रुष्टि धनुष के समान टेढ़ी है, उन्नत भाल है, आकर्णित नेत्र हैं, उन दोनों नेत्रों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं और तोता के समान नासिका है, सुचिक्कन चमकीले दर्पण के समान कपोल हैं राधे श्याम जी। समूह कर्ण दोनों कान बराबर हैं और हम लोगों के कान बराबर नहीं होते हैं, छोटे छोटे बड़े होते हैं। ठाकुर जी की बात देखिए, बिंबा फल के समान लाल लाल ओष्ठ हैं आपके श्री सुखदेव जी के। चिबुक में थोड़ा गड्ढा है, संग के समान गिरवा है, आदान लंबित भुजाएं हैं, उन्नत वक्षस्थल है, हृदय गहरा है, 3 बल्लियां पड़ी हुई हैं आपके उदर में, आजान लंबित भुजाएं हैं, बड़ा सुंदर श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। शनै शनै आपके मुखारविंद से यह श्लोक उच्चरित होता चला आ रहा है। आप जो ही वहाँ प्रकट संतों के बीच में प्रकट होते हैं तो आपके विराजमान होने से अलौकिक छटा चारों तरफ बिखर जाती है। तो जितने लोग सब खड़े हो गए, श्री वेदव्यास जी खड़े हो जाते हैं, उनके पिताजी ब्रह्मर्षि पराशर जी खड़े हो जाते हैं, उनके पिताजी ब्रह्मर्षि शक्ति जी खड़े हो जाते हैं, उनके पिताजी ब्रह्मर्षि भगवान वैशिष्ठ जी खड़े हो जाए और खड़े हुए, भगवान नारद जी खड़े हो जाते हैं, धौम पराशर गौतम कणाद सब के सब खड़े हो जाते हैं। आइए मुस्कुराते हुए, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो किसी ने स्पर्श नहीं किया था उस सिंहासन में जाकर के मुस्कुराते हुए बैठ जाते हैं। बताते हैं, आदौ 12 वर्ष गर्भ शयनम या तस्य जानम बने ब्रह्मानंदलयम गतस्य च पुनः श्री कृष्ण लीला ऋषि अग्रे व्यास पराशरादि महताम सिंहासने संस्थितः श्रीमद् व्यास सुतस्य तस्य चरितम किम किम ने लोकोत्तरम। बताते हैं आचार्य चरण श्रीमान सुखदेव जी महाराज अपनी माँ श्रीमती वैष्णवी देवी व्यास पत्नी वैष्णवी देवी के उदर में 12 वर्षों तक विराजमान हुए। जब द्वारकाधीश का पदार्पण होता है तब वहाँ से प्रकट होकर वन जंगल की ओर चले जाते हैं। एक पहाड़ की कंदरा में बैठे बहुत दिनों तक वहाँ से अपने पिताजी की जो पाठशाला बनी थी भागवत जी की, वहाँ 90 दिनों तक बड़े आनंद से पढ़ा, भागवत जी कंठ कर लिया। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं, अपने समान श्रोता को ढूंढते हैं। तो देखिए, श्रोता होता है जैसे विद्यार्थी, किसी को कहते हैं विद्याया अर्थी विद्यार्थी, विद्या ही हमको प्राप्त होना और कुछ नहीं चाहिए। सुखार्थी को तो होता है, अब विद्यार्थियों को तो सुखम। जो विद्यार्थी होता है वो सुख को तिलांजलि दे देता है, जो सुखार्थी होता है विद्या को तिलांजलि दे देता है। यहाँ कृष्णार्थी, कृष्ण एवं अर्थ जैसा सुख कृष्णार्थी, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्ण चाहिए। तो श्रीमान सुखदेव जी कृष्णार्थी हैं। अब कृष्णार्थी जब श्रोता मिला तभी बोलेंगे। आज मुजफ्फरनगर के
सुखताल नाम के आश्रम में गंगा जी के पावन तट पर सहस्राधिक संतों के बीच में कृष्णार्थी परीक्षित जी के सामने प्रकट होकर के उनके सिंहासन विराजमान हो जाते हैं। 100 जितने देवर्षि ब्रह्मर्षि राज उसकर खड़े हुए थे, सुखदेव जी आसन स्वीकार कर तो आप सबके सब विराजमान हो जाते हैं। फूलों की वर्षा करके देवताओं ने मांगलिक धुंधमियाँ बजाकर परीक्षित जी के भाग की सराहना करी कि पराशर से परीक्षित, आपके समान धरात पर कोई न हुआ न है न होगा। भला बताइए, आप गंगा जी के पावन तट पर विराजमान है, नाम की कृपा से भगवान सर्वेश्वर ने भागवत जी का रूप धारण कर, भागवत जी का अवतार धारण करके आपका कल्याण, आपके द्वारा परीक्षित जी का कल्याण कराने के लिए सुखदेव जी का पदार्पण हो गया है। परीक्षित जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा, राजन क्या बात है, क्यों उदास हो? इतने विलक्षण प्रतिभा, अपनी प्रतिभा के द्वारा चमत्कार करने वाले अनेक सहस्त्राधिक साधु संतों के मध्य होकर तुमको ही मैं उदास देखता हूँ, क्या कारण है? आपने उनके चरणों में मस्तक टेका, उनके चरणों के रस को मस्तक पर धारण किया। कहा, भगवान मैं क्षत्रियाधम था, लेकिन नहीं, मैं अपने आप को आज बहुत बड़ा क्षत्रिय कुलभूषण समझता हूँ। क्यों? आप जैसे साधु संतों का अनुग्रह मुझ जैसे क्षत्रिय के ऊपर हुआ है। आप उतनी देर तक किसी यहाँ डटते हैं जितनी देर में एक गौ का दोहन किया जाता है, और ये हमारे पास आपका पदार्पण हुआ है। प्रभु, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, जब तक मेरा पांचभौतिक शरीर यहाँ रहे तब तक कृपा करके अपने मुखारविंद से सत्संग अमृत का प्रवाहित करके आनंद ब्रह्मांड को प्रवाहित करने का कष्ट करें। आपने कहा तथास्तु, बैठ जाते हैं। कहा, भगवान हमने इन समस्त संतों के चरणों में निहित भाव से प्रार्थना की, प्रभु जिस जीव को, जिस मानव को, जिस साधक को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, कौन से देवता के मंगल में आनंद में रस में नाम लेना चाहिए, या इससे विपरीत बात हो तो बताने का कष्ट करें। लेकिन मुझको अयोग्य समझ करके, अनर्थकारी समझ करके इन संतों ने, इन प्रातस्मरणीय पूज्य चरण संतों ने मुझको अनर्थकारी समझ कर उत्तर नहीं दिया। और आप हमारे वंश परंपरा की रक्षा करने वाले सर्वेश्वर की अनुकंपा से आप स्वयं हमारे यहाँ आकर हम सबों के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। हम आपके चरणों में सच्चा नमन करते हैं। भगवान, वही प्रश्न आपके चरणों में, क्या करना चाहिए साधक को, जिसको यह ज्ञात हो गया? क्यों कि 7 ही तो दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिनों के अंदर ही सबको मरना होता है। चाहे चेटी मरे, चाहे शहंशाह मरे, उसके लिए 8वां, 9वां, 7वां, 5वां दिन नहीं बनता है, 7 ही दिन रहते हैं। तो श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, भगवान सर्वेश्वर ने तुमको अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को समाप्त कर और तुम्हारी रक्षा की थी। तुम परीक्षित हो। तुम जन्म लेते ही शवों में अपने श्याम सुंदर नटखट श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने के लिए उतावले होते, इसलिए तुम्हारा नाम ही परीक्षित हुआ। अब विष्णु आता है तो विष्णुता, श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारी रक्षा हुई, इसलिए तुम्हारा एक नाम विष्णुनाथ भी है। इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रश्न बहुत बड़ा, बढ़िया ने इसते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न छोटा नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से अब तक जिन्होंने जिनके साथ प्रश्न किया है, अनंत प्रश्न हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने हुआ न कोई उत्तर दिया। तो तुम्हारा प्रश्न ब्रह्मांड के समस्त प्रश्नों का सम्राट माना जाएगा। क्यों? तुम्हारा प्रश्न समस्त प्रश्नों का सम्राट क्यों, राजा क्यों? इसलिए
ब्राह्मण का साप तुम्हारे ऊपर मरड़ा रहा है, तुमको अपनी चिंता नहीं है। अनंत ब्रह्मांड के जीवों के कल्याण की भावना स्वतःप्रोत होकर तुमने मुझसे प्रार्थना की है। जिस किसी को यह ज्ञात हुआ कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम, कौन से देवता का ध्यान, कौन से देवता के चरणों की वंदना करनी चाहिए, ऐसे विपरीत बात बताओ। ऐसा प्रश्न करने वाला कोई नहीं। अरे कोई साधु संत के पास जाता है, अयोध्या वृंदावन कुरुक्षेत्र चित्रकूट गोवर्धन जाता है, परिक्रमा करता है परिक्रमा एक बार, और एक टोकरी वरदान मांग लाता है, प्रभु हमको ये करना, जीवन भर हमको किसी प्रकार नुकसान न होने पावे। मैंने अपनी आंखों देखा है, मैं बिहार में बेगूसराय जिला में सिमरिया घाट नाम का स्थान है, 42 वर्षों तक कार्तिक महीना में हमने वास किया हुआ। तो सवेरे 3 बजे स्नान करते थे गंगा जी में, और फिर 10:30 बजे स्नान करते थे, और संध्या काल 7:30 बजे स्नान करते थे। त्रिकाल स्नान होता था। एक दिन मैं 10:30 बजे गया, पुल से काली मंदिर से पश्चिम दिशा में राम घाट जिसको कहा करते थे सब, उस राम घाट में मैं स्नान करने के लिए गया। एक माता जी सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई थी, सफ़ेद बाल थे, जुबली पतली थी, हड्डियाँ चमक रही थी, गंगा जी में डुबकी लगाई और 2-4 अंजलि सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः कर दिया। मैं तमाशा देख रहा था और अपना आंचल फैला करियों अकाहे सूर्यदेव संभेर। बहुत लोग आते हैं आपसे मांगने के लिए, किसी को कुछ नहीं देना। मैं दूर में हूँ, मेरे बच्चों का कल्याण करना मिथिला में, दरभंगा जिला में, समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला आदि को में हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं। बहुत कुछ मांगा। मैंने कहा माता जी 3 अंजलि गंगा जल प्रदान करने के माध्यम से बदले में तुमने एक टोकरी वरदान मांगा है। यदि ऐसे देने लगे सूर्यदेव तो कंगाल हो जाएंगे। अरे देवी, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी कहा जाता है। दलचित हो गई। तो कहने का तात्पर्य कोई कहीं जाता है, धन्यवाद प्रणाम करता है, अब बदले में अरे 2 रुपये था, 10, 20, 50 रुपये था, कहता भगवान महात्मा जी हमारे बेटे का विवाह नहीं होता है। एक ने कहा हमको बेटा नहीं, भगवान बेटा दीजिए। हमने कहा मेरे पास न बेटा है न बेटी, मैं क्या दूंगा। भगवत भजन करो, भगवान के नाम के शरण लोगी तो भगवान के नाम तुम्हारा सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगे। तुम्हारा बेटा होने से तुम्हारा कल्याण होगा कि बेटा नहीं होने से कल्याण होगा, ये सारा विवेक उनके पास में है। इसीलिए चिंता मत करो। कहने का तात्पर्य श्रीमान सुखदेव जी कवि जी कहते हैं, बढ़िया ने सत्य प्रश्न कृतो लोग कहते हैं, हे राजन, लोग जितने प्रश्न करते हैं अपने स्वार्थ छिपा रहता है, और तुम्हारे पास स्वार्थ की गंध नहीं है। परमार्थी परमार्थ देखता है, और तुम दूसरों के कल्याण की भावना स्वतःप्रोत हो। इसीलिए तुम्हारा प्रश्न अत्यंत पूजनीय है, आदरणीय है, समादरणीय है। देखो राजन, कलयुग में लगभग 100 वर्ष की आयु है, जिसमें प्रत्येक मानव 50 वर्ष सोने में बर्बाद कर देता है। अब 20 वर्ष की छोटी अवस्था रहती है, उसमें स्वार्थ परमार्थ की भावना रहती ही नहीं है। तो 50, 20, 70 वर्ष हो गए। 20 वर्ष युवावस्था होती है, उसमें नाना प्रकार के बिजनेस व्यापार लड़के बच्चे पैदा करके बर्बाद कर देते हैं। 90 वर्ष बीत गए, अब 10 वर्ष रहे हैं। उस अवस्था में बताते हैं श्रीमान शंकराचार्य जी अपनी सरपट मंजरी नाम की पुस्तक में क्या कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदप न मुंचति आशा पिंडम। तो क्या करो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब 90 वर्ष की अवस्था होती है, 90 वर्ष की, तब मैंने ये किया, ये नहीं हो पाया, अब होगा भी नहीं। इतने बच्चे आते हैं, कहते पिताजी, हे पिताश्री, क्या गुंधन में पड़े हो। अब शेष समय में भगवत भजन करो, और गुस्सा हो जाती है, तू मेरा गुरु हो गया, मेरा बेटा होकर के, अरे जा यहाँ से।
कहने का तात्पर्य श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन 100 वर्ष की मानव की आयु है, 50 वर्ष सोने में बर्बाद कर देते हैं सब। और छोटी अवस्था 25-20 वर्ष की रहती है, उसमें खाने खेलने का समय रहता है, तो 70 वर्ष हो गए। अब 20 वर्ष युवावस्था होती है, लड़के बच्चे पैदा करके धनोपार्जन करके महिला में गोद में आती को समय बर्बाद हो जाता है। 90 वर्ष की अवस्था बीत गई, अब थोड़ी अवस्था रह गई 10 वर्ष की। उस 10 वर्ष की अवस्था में चिंता घेर लेती है, हाय हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। समय बीत गया, काल ने अपने मुख का ग्रास बना लिया। इसलिए क्या करो, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर मौलाना भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद मुझ मत। अरे मूर्खो, क्या करते हो, भजन करो, भजन करो। भजन के सामने कोई दूसरी पदार्थ चीज नहीं है। भजन करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। अपनी कल्याण की भावना सोचो, अपने कल्याण की बात सोचो। दूसरे कल्याण का विराट तुमने कैसे ले लिया अपने सर पर? तुम अपना तो कल्याण किया ही नहीं हो, आप दूसरे कल्याण की बात सोच रहे हो हमेशा। हे राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से समय बर्बाद हो जाता है दिन रात्रि में, खाने पीने में, भोग विलास में, गप सप में। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छता भयम। हे भारत, भारत माने हे भरतवंशी परीक्षित, भा माने भक्ति। अर्थात तुम भक्ति में इस रमन करने वाले हो, तुम्हारी माँ उत्तरा भक्ति में रमन करने वाली। तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु, तुम्हारे पितामह अर्जुन श्री कृष्ण के सखा गांडीव धनुर्धारी, संसार में अद्वितीय धनुर्धर। तुम्हारे परपितामह पांडु जी भगवान श्री कृष्ण अनन्य भक्त वीरवर। तुम भक्ति की परंपरा में जन्म लियो, इसे तुम्हारा नाम भारत है। हे भारत, यदि किसी को, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चमार हो, डोम हो, दुसाध हो, किसी भी जाति वैराग्य क्यों न हो, यदि अभय पद की इच्छा हो, अभय माना जहाँ भय का प्रवेश नहीं होता है। भय माने मृत्यु। सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ी भीति, सबसे बड़ा डर किसका होता है? मृत्यु का। भगवती श्रुति कहते हैं, न जतर मृत्यु आशा। भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगल में दिव्य श्री वृंदावन, श्री गोलोक में मृत्यु की हंसी, अर्थात हंसी सब अच्छी होती है, मृत्यु की हंसी बड़ी खतरनाक होती है। मृत्यु की हंसी मन मौत। मृत्यु की हंसी को आप देख लोगे तो मर जाओगे। अब भगवान का जो भजन करता है उसके पास मृत्यु की हंसी नहीं होती है, वो तो मुंह लटकाई हो खड़ी रहती है। जिस किसी को अभय पद की इच्छा हो, अर्थात भगवान के दिव्य धाम गोलोक परम और वृंदावन जाने की अभिलाषा हो, क्या करे? सर्वात्म भाव से मनसा वाचा करुणा सुदृढ़ संकल्प करता हुआ, सर्वात्मा सर्वांतर्जामी खरगुणेश्वर से परिपूर्ण सर्वेश्वर श्याम सुंदर स्वरूप श्री मद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण की वाणी का अवतार है। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। रोज 18,000 श्लोक पाठ सबसे नहीं हो पाता है। तो किसी ने कहा हम तो कुछ नहीं जानते संस्कृत। अरे नहीं जानते उसे क्या? श्लोक कहा, एक श्लोक का पाठ कर लो। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोग शाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातम। यह श्लोक, ये भी संभव नहीं है तो श्लोकार्धम आधा श्लोक कर लो। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोग शाम, बस। हमारा उतना भी नहीं है, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। श्लोक पादम्बा 4 चवन्नी का 1 रुपया, 250 ग्राम का 1 किलो। इसी प्रकार से 4 चरण का 1 श्लोक होता है। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। कैसे? अहो भाग्यम पहला, नंद को प्रजोग दूसरा, जन्मित्र परमानंदम तीसरा, पूर्ण ब्रह्म पुरातन, पूर्ण ब्रह्म सनातन चौथा।
4 चरणों का पाठ कर लो, कल्याण। नहीं आता है तो आधा कर लो, और नहीं होगा तो चौथाई कर लो ना, चौथाई, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। ये क्या बढ़िया बात। श्रीमद् भागवत, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत जी का रूप धारण किया था परीक्षित जी के लिए, उसी का विवेचन चल रहा था। तो देखो राजन, एकमात्र श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं। इन 18,000 श्लोकों के द्वारा केवल भगवान के नाम की महिमा का ही निरूपण किया गया है। प्रथम स्कंद से लेकर के 12वें स्कंदों तक, एक अध्याय से लेकर 335 अध्याय तक, एक श्लोक से लेकर 18 श्लोक तक भगवान के मंगल में नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इन्हीं नामों के महात्म का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। व्याकरण के द्वारा सिद्ध किया हुआ है, टीकाकारों ने बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। अतः हमको, आप सबों को भागवतों के द्वारा प्रतिपाद्य, भागवतों के समस्त मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य महामंत्र कौन सा? जुगल नाम महामंत्र। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं। इन 18,000 मंत्रों के द्वारा राज समझिए प्रतिपादित महामंत्र कौन? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इन जुगलना महामंत्र को अपने गले का हार बना लीजिए। देखिए क्या लीला होती है। खाते पीते सोते बैठते, झाड़ू वाड़ू लगाते हुए, स्नान करते, चंदन लगाते, कपड़ा पहनते, किसी भी चलते हुए, दूसरों से बात करते हुए बीच में राधे राधे कर लिया करिए। देखिए क्या लीला होती है। ये कहने से नहीं होगा, करने से होगा। जैसे हमको भूख लगी, हम आपके यहाँ पहुँचे, भूखे मारे परेशान हैं, आपने भोज पदार्थों से भरी एक थाल लेकर रख दी हमारे पास में, और थाल, भोज पदार्थ से भरी थाल को लेकर के मोहनदास जी को दिया। मोहनदास जी आप भोजन करो, मेरी भूख चली जाएगी। तो मोहनदास जी को भोजन करने से मेरी भूख जा सकती है? नहीं जाती है। जिसको भूख लगती है उसी को भोजन करना पड़ता है। अच्छा, जिसको प्यास लगती है उसी को पानी पीना पड़ता है। अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भागवत प्रतिपाद्य श्रीमद् भागवत महापुराण का ही श्रवण करना अनिवार्य है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।